ओके, सो आई होप मेरा वीडियो विजिबल है आप सभी को। सो आई रियली वेलकम यू ऑल। आई होप आप सभी ने ये प्रेजेंटेशन देखा होगा और बहुत सारे माइंड में आप सभी के क्वेश्चंस चल रहे होंगे, आई नो। क्योंकि किसी भी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने से पहले एज अ फीमेल, अगर आप फीमेल हैं तो हमारे मन में बहुत सारे सवालात उठते हैं। तो मैं थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी, उसके बाद मैं आप सभी को मेरी खुद की लाइव इनकम शो करूंगी। मैंने इस इंडस्ट्री में आके टोटल कितनी अर्निंग की है और किस तरीके से हम लोगों को एम्पावर करवा रहे हैं, सारा कुछ विद फुल ट्रांसपेरेंसी से मैं आपको दिखाने वाली हूँ। तो मेरी कुछ जर्नी ये थी कि मेरा जो बैकग्राउंड है दैट इज इंजीनियर बैकग्राउंड। आई एम एमटेक कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। और मेरा जो जर्नी स्टार्ट हुआ था वो जॉब से हुआ था गाइस, जो कि आप लोग सर्च कर रहे हैं। मैं आज से 12 साल पहले जॉब करती थी और आप लोग जो आज जॉब सर्च कर रहे हैं, मैं आज से 12 साल पहले 30,000 पर मंथ की जॉब करती थी। सो मेरा कुछ रीजन यही था जॉब क्विट करने का कि जब आप एक हाउस वाइफ बन जाते हैं, आपके बच्चे हो जाते हैं, आपके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती हैं, राइट। और मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी उस टाइम पे मेरे बच्चे थे। और मैं रीजन क्या था, क्योंकि मुझे भी नहीं पता था कि जैसे मैंने एक हाई एजुकेशन लिया एंड माइंडसेट हमारा ये होता है, क्योंकि बचपन से हमें यही सिखाया जाता है कि बेटा पढ़ लो, ग्रेजुएट हो जाओ, पोस्ट ग्रेजुएट हो जाओ, एक अच्छी खासी जॉब लग जाएगी आपकी और आप एक फिक्स सैलरी जॉब लोगे, पूरी लाइफ उसमें आपको सरवाइव करनी है, आपकी एक लाइफ सेट हो जाएगी, राइट। आपके पेरेंट्स ने भी बट ऑब्वियस यही बोला होगा, क्योंकि माइंडसेट इंडिया का आज यही है। तो मैं भी जब मैंने जॉब क्विट किया, क्योंकि मैं बाहर जाके जॉब करती थी और बच्चों को जब बच्चे हुए छोटे और उनको जब मैं नहीं छोड़ पा रही थी किसी मेड के भरोसे, तो मैं भी स्टार्टेड टू लुकिंग फॉर वर्क फ्रॉम होम। अब क्योंकि मुझे ये चीज तो क्लियर थी कि जब अगर वर्क फ्रॉम होम करना है तो वो क्वालिटी जॉब हमें नहीं मिल पाएगी अगर वर्क फ्रॉम होम सर्च कर रहे हैं। तो मेरे 3 रीजन थे, लाइक कि एक तो मुझे कोई छोटा मोटा काम नहीं करना था गाइस, क्योंकि अगर मैं कुछ करूंगी तो अगर मैं 30,000 पर मंथ इनकम आज से 10-12 साल पहले कमा रही हूँ तो ऑब्वियसली मैं उसका इंक्रीमेंटल वाला वर्क सोचूंगी, राइट। सो मुझे कोई ऐसा काम नहीं करना था कि डेटा एंट्री वर्क मिल जाए, कॉपी पेस्ट वर्क मिल जाए या कोई भी छोटा मोटा जिसमें आप अपने करियर को ना बना पाए। मुझे ऐसा काम चाहिए था कि जिसमें मैं अपने करियर को बिल्डअप करूं, अपनी स्किल्स को डेवलप कर पाऊं, लाइफ में मैं अपडेट हो पाऊं, मार्केट में क्या लेटेस्ट स्किल्स है मैं उनको अपग्रेड कर पाऊं। तो मेरा यही मुद्दा था कि ऐसा कौन सा प्लेटफॉर्म है जहां से हम अपने स्किल्स को भी डेवलप करें, लेटेस्ट अभी मार्केट में क्या बूम कर रहा है वहां पे एंटर हो पाए। तो मैं तो जॉब सर्च कर रही थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मुझे नहीं पता था कि कोई ऐसा भी प्लेटफॉर्म होता है, कोई ऐसी भी अपॉर्चुनिटी होती है। आई वॉज जस्ट लुकिंग अ जॉब, जैसे कि आप लोग भी सर्च करें, क्योंकि पता ही नहीं होता है, राइट। तो जब मैंने देखा ऑनलाइन टीचिंग का भी मैंने किया था कुछ मंथ, बट उसमें बहुत प्रेशर था। बच्चों के संग वो नहीं मैनेज हो पा रहा था, बहुत सारे असाइनमेंट्स मिलते थे, बहुत सारे टास्क मिलते थे, इतना प्रेशर होता था सर पे। तो स्टिल वो तो वैसा ही हो गया कि आपके ऊपर एक बॉस ने डंडा खड़ा कर रखा है, बच्चे डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो सारा कुछ वही हो रहा था। तो आई हैव क्विट दैट ऑल्सो। तो उसके बाद मैंने और भी सर्चिंग की। अल्टीमेटली इस प्लेटफॉर्म के बारे में जब मुझे पता चला तो आई वाज सरप्राइज्ड कि हाउ इज इट पॉसिबल कि घर बैठे बैठे आप 6,000 से 18,000 अर्न कर सकते हैं। तो मैंने उसको समझना स्टार्ट किया, बिकॉज जब हमें समझ में नहीं आ रही होती हैं चीजें, इट्स आवर ड्यूटी कि हम उसको सिस्टमैटिकली समझें। अगर आपको ट्रांसपेरेंसी से इनकम दिखाई जा रही है, लाइव सारी चीजें स्टेटमेंट्स दिखाए जा रहे हैं, गूगल पर आपको सारा कुछ दिखाया जा रहा है, इट मीन्स नाउ योर ड्यूटी कि आप अब एक्शन लें। तो मेरा सिर्फ 3 रीजन थे इस अपॉर्चुनिटी को ज्वाइन करने का, कि मुझे कोई छोटा मोटा काम नहीं करना था, मुझे एटलीस्ट 1 लाख पर मंथ इनकम कमाना ही कमाना था। दूसरा, मुझे अपने बच्चों को मेड के भरोसे नहीं छोड़ना था, क्योंकि मैं आइसोलेटेड फैमिली से हूँ, तो दादी नानी वाला तो हेल्प था ही नहीं। तो मुझे अपने बच्चों को किसी भी मेड के भरोसे नहीं छोड़ना था, मुझे बच्चों की संगी मैनेज करना था सारा कुछ। और तीसरा जो सबसे बड़ा कंडीशन मेरा था कि आज जो मेरे अंदर मेरी बॉडी में जो स्टेमिना है, क्या आज से 10 साल बाद वो स्टेमिना रहेगा? क्या मैं उतना एनर्जेटिक से काम कर पाऊंगी? क्योंकि काम ऐसा करो जो आप अगर कर रहे हो आपको लाइफ टाइम अर्निंग आए उससे। आप ऐसा काम करो जिससे पाइपलाइन बिछ जाए और आपके घर में आपकी फैमिली कभी भी मतलब सफर ना करे। क्योंकि ये हमारी बहुत बड़ी मिस्टेक है कि हम सारी ड्यूटी अपने हस्बैंड पे डाल देते हैं, उन पे डिपेंडेंट हो जाते हैं। जितना वो कमाएंगे हमें उसमें पूरा कॉम्प्रोमाइज करना है, ये हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक होती है।
क्योंकि आज की डेट में आपकी और हस्बैंड की इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इकोनॉमी की कंडीशन को देख के आपकी भी उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप अपने हस्बैंड को भी सपोर्ट करें, अपनी फैमिली को भी सपोर्ट करें। तो मेरा भी मोटिव यही था कि भाई 10 साल बाद तो इतनी एनर्जी नहीं रहेगी, तो ऐसा क्या काम करें। जब इस प्लेटफॉर्म के बारे में सुना कि यहाँ पे अगर आपने 6 महीने का हार्डवर्क कर लिया, आपने अपनी पाइपलाइन बिछा ली, देन यू कैन जनरेट योर अल्टीमेट पैसिव इनकम, जो कि आपको हर किसी प्लेटफॉर्म में नहीं मिलेगी गाइस। और सबसे बड़ी बात जो मुझे अच्छी लगी इस प्लेटफॉर्म की, यहाँ कोई सेलिंग वर्क नहीं था। बिकॉज मैं तो सेलिंग बिल्कुल भी नहीं कर सकती थी, मैं इंजीनियर्स बैकग्राउंड से हूँ। मेरी फैमिली को मैं लाइक बता भी नहीं सकती ना कि मैं सेलिंग वर्क कर रही हूँ। तो मुझे सेलिंग वर्क तो बिल्कुल भी नहीं करना था। तो जब मुझे पता चला कि यहाँ कोई सेलिंग वर्क नहीं है, स्टार्टिंग योर एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी ईयर, और आप लोगों को एम्पावर करोगे, आप उनको सिखाओगे अर्निंग कैसे करनी है, तो मैंने एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा लाइक, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग की अगर हम बात करें तो वहां बहुत सारे लोग सक्सेसफुल नहीं हो पाते, क्योंकि उनको राइट मेंटोर नहीं मिल पाते हैं, राइट प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है। मंथली परचेज वाले में या तो वो चले जाते हैं या फिर कुछ ना कुछ उनके संग मिस्टेक हो जाती है। तो मुझे ये फील हुआ क्यों ना एक ऐसा सिस्टम बनाए हम लोग, क्योंकि प्लेटफॉर्म तो हमारे पास बेस्ट आ चुका था, जहाँ पे मंथली परचेज भी नहीं करनी है, सेलिंग भी नहीं करनी है, कोई प्रेशर नहीं है आपके ऊपर, वन टाइम परचेज करके आप लाइफ टाइम अर्निंग स्टार्ट करोगे। तो क्यों ना एक ऐसा सिस्टम डिजाइन करूं जो मेरे अंदर नॉलेज है, मेरे अंदर टेक्नोलॉजी की नॉलेज है, मेरे अंदर मेरे स्किल्स डेवलप्ड हैं, तो क्यों ना वो एक सिस्टम हम डेवलप करके उन लेडीज तक पहुंचाएं जिनको आज उसकी नॉलेज नहीं है। ऐसी चीजें, ऐसे टेक्निक्स, ऐसे टेक्निकल टूल्स हमने इंट्रोड्यूस करवाए जिसके थ्रू आप पूरे बिजनेस को ऑटो पायलट पे चला सकते हैं। और इसी वजह से आज मैंने खुद ने डी ड्रीम प्लेटफॉर्म से 19 लाख की अर्निंग क्रॉस की है विद इन 1 year and 3 months फ्रेंड्स हियर। एंड मेरे साथ साथ हजारों वुमेन यहाँ एम्पावर हो रही है विद दिस प्लेटफॉर्म। सो आज मैं आपको लाइव इनकम शो करूंगी, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म से आप सभी की लाइफ चेंज होने वाली है। और इनकम शो करने से पहले मैं आपके ऑब्जेक्शन पहले ही बता देती हूँ कि आप लोग कोई भी अपॉर्चुनिटी, जैसे आप लोग सुन रहे हैं या समझ रहे हैं, तो आप लोगों के माइंड में सिर्फ 3 ही ऑब्जेक्शन आते हैं। या तो आपको फैमिली से पूछना पड़ेगा, लाइक आपको लग रहा है कि वन टाइम परचेज भी हम क्यों करें। तो मैं आपको एक चीज दिखाना चाहूंगी, लेट मी शेयर माई स्क्रीन विद, बिकॉज यू नो गाइज, माइंडसेट प्लेज अ इम्पोर्टेंट रोल। आपकी लाइफ में माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आप अपॉर्चुनिटी को किस तरीके से देख रहे हैं, बिकॉज दिस इज अ कम्प्लीटली यूनिक कंसेप्ट। मैं आपको बताना चाहूंगी, और बहुत ही हैरानी की बात है ये, आप पूरा ये सर्वे देख सकते हो। फीमेल्स, इंडिया की फीमेल्स सबसे ज्यादा ऑनलाइन शॉपिंग करती हैं, इवन जो मीडियम फैमिली से बिलोंग करती हैं या फिर उनके पास इतना ज्यादा इनकम, सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, स्टिल फीमेल्स इंडिया का आप ये सर्वे देखिए। दिस इज अ शॉपिंग ऑन टैब गाइज। आप ऑनलाइन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे देखिए, इंडिया की जो फीमेल्स है, 68% फीमेल सबसे ज्यादा शॉपिंग करती है। और अगर मैं आपको बोलूं कि आपके कैरियर के लिए आपको 1100 रुपए इन्वेस्ट करना है, इन्वेस्ट भी नहीं है उसमें, आपको सिर्फ अपनी शॉप को स्विच करना है, देन इज इट अ बैड डील फॉर यू? जहां पे आपको हैंड होल्डिंग सपोर्ट मिल रहा है, आपको राइट मेंटरशिप मिल रही है, आपको एक एक चीज सिखाई जा रही है, यू नो आई डोंट थिंक सो कि इससे बेस्ट अपॉर्चुनिटी किसी को मिलेगी। तो आपको माइंडसेट ये बनाना है कि आप जो भी 10 साल से 20 साल शॉपिंग करते आ रहे हो अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, आप उसमें थोड़ा सा कट डाउन करो। आप अपनी अपने कैरियर को, अपने कैरियर के लिए थोड़ा सा इन्वेस्ट करो, सो दैट आप अपने लाखों की स्किल्स को डेवलप कर पाओ। और आने वाले टाइम में 1 साल बाद आप कहीं भी खड़े हो जाओगे ना, आपको कहीं भी फ्रीलांसिंग जॉब मिल सकती है 10 से 20 से 25 हजार की, आपको कोई भी ऑनलाइन वर्क मिल सकता है, आप ऑलरेडी किसी ऑनलाइन बिजनेस में आप उसको भी बूस्ट कर सकते हो, क्योंकि जो सिस्टम हम आपको प्रोवाइड करेंगे ऑटो पायलट का, वहां से आप अपने किसी भी बिजनेस को इम्प्रूव कर सकते हैं, एनहांस कर सकते हैं। तो ये आपको बहुत ज्यादा जानना जरूरी है। इनको आप सभी जानते होंगे, जेफ बेजोस जो अमेजोन के ओनर हैं, इन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली थी। अब हाउस वाइफ के माइंड में क्या होता है कि हम यहाँ अर्निंग नहीं कर पाए, तो मतलब एंटर करने से पहले ही नेगेटिव थॉट्स आना शुरू हो जाते हैं। सो कभी भी फेल होने के डर से किसी भी काम को मत छोड़ो, क्योंकि कोशिश ना करने का अफसोस फेल हो जाने के अफसोस से भी ज्यादा दर्द भरा हो जाता है। ये उस पर्सन ने कहा है जो आज
ऑल ओवर वर्ल्ड में रिचेस्ट पर्सन की लिस्ट में आता है। ये क्यों रिचेस्ट पर्सन की लिस्ट में आते हैं, क्या रीजन है, इनका माइंडसेट आखिर ऐसा क्या है? क्या इनके पास 2 हाथों की जगह 4 हाथ हैं? क्या इनके पास कुछ अलग भगवान ने दिया है? नहीं, इनका सिर्फ माइंडसेट ग्रोथ माइंडसेट है, इनका फिक्स्ड माइंडसेट नहीं है। तो इन्होंने जो अपना किराने की जो किराना स्टोर होता है ना, जिसका एक लोकल एरिया ही कस्टमर होता है, इन्होंने ऑल ओवर वर्ल्ड में अपना बिजनेस फैलाया, जहां पर ये आज एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी को अपनी एक रिचेस्ट पर्सन बन पाए, और लोगों को भी इन्होंने काफी लोगों को ऑब्वियसली एम्पावरमेंट दिया और एम्प्लॉयमेंट दिया। इन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली थी कि मुझे पता था कि अगर मैं असफल हो गया, जब इन्होंने अमेज़न स्टार्ट किया था तो उन्होंने किंडल से स्टार्ट किया, आपको पता होगा बुक्स स्टोर से इन्होंने स्टार्ट किया था, बुक बेचना इन्होंने स्टार्ट किया था, और एक छोटे से गैराज से इन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था। और आज आप सभी को पता है ऑल ओवर वर्ल्ड में अमेज़न कहाँ पे स्टैंड करता है। तो इन्होंने बहुत अच्छी बात बोली थी कि मुझे पता था अगर मैं असफल हो गया तो मुझे इसका पछतावा नहीं होगा, लेकिन मुझे पता था कि एक चीज जिसका मुझे पछतावा हो सकता है वो है कोशिश ना करना। तो गाइज, अगर आप कोशिश ही नहीं करोगे, अगर आप एंटर ही नहीं होगे, आप प्लेटफॉर्म की पोटेंशियल को कैसे पहचानोगे, उसकी यूनिकनेस को कैसे पहचानोगे? इस मिस्टेक को कभी भी आपको नहीं करना है गाइज, क्योंकि ये हमें पता है ये प्लेटफॉर्म आपको क्या दे सकता है। क्योंकि अब जो सिस्टम, हमारी 2 साल की मेहनत से जो अब सिस्टम क्रिएट हुआ है, आपको पूरा बना बनाया मिल रहा है। तो यू आर द लकीएस्ट वन कि आपको कोई ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, राइट? अब मैं आपको विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, क्योंकि 6 PM पे हमारा ट्रेनिंग सेशन भी है, तो मैं लाइव इनकम आप सभी को दिखा देती हूँ, सो दैट आपको और अच्छे से क्लियरिटी हो जाएगी। एंड आई होप आपको जो भी मैंने बताया आपको अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा, बिकॉज आई डोंट वांट कि कोई भी हाउसवाइफ इस अपॉर्चुनिटी को लीव करे। इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एम्पावर यू, और इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, जब तक आप ग्रो नहीं करेंगे तब तक आपको बहुत अच्छा यहाँ पे सिखाया जाएगा। सो जस्ट लेट मी शेयर माय स्क्रीन टू यू अगेन, एंड आई विल शो यू माय लाइव इनकम इन फ्रंट ऑफ यू गाइस, जो इनकम आप लोग भी यहाँ से जनरेट करने वाले हैं। जस्ट अ मिनट। सो आई होप मेरी स्क्रीन विजिबल है आप सभी को। जैसा कि लता ने जो प्रेजेंटेशन दिया था, उसको उन्होंने आपको बताया था कि आपको अगर ट्रस्ट का इशू आ रहा है, कई लोग बोलते हैं ट्रस्ट नहीं हो रहा है, ट्रस्ट नहीं हो रहा है कंपनी, तो आपके पास गूगल है गाइस, आप गूगल पे जाइए, आप गूगल पे टाइप कीजिए डी ड्रीम, वहां पे companycheck.com की आपको एक लीगल वेबसाइट मिल जाएगी, वहां कंपनी का आपको पूरा स्टेटस मिल जाएगा, ठीक है? जैसे ये तो आपको डी ड्रीम कंपनी, ये तो कंपनी का ही वेबसाइट है, आप सिर्फ डी ड्रीम डालना, ठीक है? डी ड्रीम डालोगे आप, तो यहाँ पे आपको देखिए ये तो कंपनी का वेबसाइट आपको दिख रहा है, लेकिन इसके बाद आप यहाँ पे जाओगे तो ये एक वेबसाइट दिखेगी, द companycheck.com। ये क्या है? ये एक ऐसी वेबसाइट है जो प्राइवेट सेक्टर का डेटा रखती है, जो लीगल प्लेटफॉर्म होते हैं। यहाँ पे आप जाएंगे, आपको क्लियर सारी चीजें दिखेंगी, कंपनी कब खुली थी, कंपनी का आरओसी कब, कंपनी गवर्नमेंट को बकायदा टैक्स दे रही है उसका कब उसका अपडेट हुआ है, कंपनी का लाइसेंस नंबर क्या है, कंपनी का आरओआई नंबर क्या है, ये देखिए यहाँ पे सारा कुछ आपको दिखेगा। ये लाइसेंस नंबर है, कंपनी नंबर है, ये सारा कुछ आपको एक लीगलिटी दिखाता है, कंपनी के एमडीज कौन है, यहाँ पे आपको उनके नेम दिखेंगे। तो इट्स योर ड्यूटी टू वेरीफाई रादर देन मिसिंग द राइट अपॉर्चुनिटी, ठीक है? तो ये मैं आपको बताना चाह रही हूँ जिसको भी ट्रस्ट इशू है, ठीक है? और नाउ अब मैं आपको क्विकली लाइव इनकम भी दिखा देती हूँ, क्योंकि हम लोग यहाँ ट्रांसपेरेंसी से ही बात करते हैं, हम ऑल्सो वी बिलोंग्स फ्रॉम गुड फैमिली, तो हमें भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए जहां से हम लोग लाइक एक अच्छी इनकम और वाइट मनी जनरेट कर पाए। तो यहाँ पे ये मेरी आईडी है खुद की, आपको ये दिख सकती है, जब आप यहाँ ज्वाइन करेंगे तो आपको भी आईडी एंड पासवर्ड मिलेगा गाइस, इसी तरीके से आप देख सकते हो, ये मेरा नेम है, मेरा एक्टिवेशन डेट 1 मार्च को हुआ है, जैसा कि मैंने आपको ट्रांसपेरेंसी से बताया था, 1 साल 3 महीने ही हुए हैं, और उस ड्यूरेशन में मैंने 19 लाख की अर्निंग यहाँ से क्रॉस कर ली है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे टोटल अर्निंग आपको दिख जाएगी मेरी 11,44,000 समथिंग, तीनों आईडी मिला के ये मेरा 19 लाख क्रॉस हो चुका है। एक पैन कार्ड से आप 3 आईडी पे ट्राइपॉड पे काम कर सकते हैं। कैसे ग्रो करोगे, कैसे सिस्टम को फॉलो करोगे, आपको एक पूरे टूल्स एंड टेक्निक्स मिल जाएंगे, आपको सिर्फ और सिर्फ उसको इम्प्लीमेंट करना है और रिजल्ट्स आपको लाने हैं। तो ये सारा कुछ आपको ट्रेनिंग के थ्रू सिखाया जाएगा। तो आई होप आपको सारा कुछ क्लियर हो गया होगा। अब हम भी कंपनी को टैक्स पे करते हैं, क्योंकि हम लोग भी एक लीगल प्लेटफॉर्म में है। तो यहाँ पे आप रिपोर्ट्स में जाएंगे तो यहाँ बकायदा टीडीएस रिपोर्ट है गाइस, तो इससे बड़ा प्रूफ कुछ नहीं हो सकता है कि हम यहाँ पैन कार्ड, या मेरा पैन कार्ड नंबर है,
यहाँ से मेरा टीडीएस कट हो रहा है, मैं बकायदा गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रही हूँ, तो मैं एक वाइट मनी जनरेट कर रही हूँ। आई कैन से वेरी प्राउडली कि मैं एक ऐसे प्लेटफॉर्म में हूँ जहां मैं लोगों को एम्पावर भी कर रही हूँ, उनको अर्निंग करना सिखा रही हूँ और खुद भी अर्निंग ले रही हूँ। सो इजंट इट अ ब्लेस्ड अपॉर्चुनिटी टू यू ऑल? बिकॉज ये बहुत ही डिफरेंट कंसेप्ट है, इसको अदर नेटवर्क मार्केटिंग से बिल्कुल भी रिलेट मत करना आप सभी, अदरवाइज मैं भी कभी ग्रो नहीं कर पाती, बिकॉज ये सिस्टम बिल्कुल अलग है, प्लेटफॉर्म बिल्कुल अलग है, तो फॉर श्योर आपकी ग्रोथ यहाँ पे डेफिनेटली होने वाली है। सो दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। अब ओनली 4 मिनट्स हमारे पास बचे हैं, तो जिसके जो भी डाउट्स हैं आप चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं, बिकॉज हमारा ट्रेनिंग सेशन स्टार्ट होगा न्यू ज्वाइनर्स के लिए, तो आप लोग क्विकली पूछ लीजिए, देन वी विल एंड अप सेशन। और हाँ, सबसे बड़ी बात गाइज, प्लीज आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, जिन्होंने भी आपको वेबिनार का लिंक दिया है उनको रिस्पॉन्ड जरूर करना, उनको थैंक यू जरूर बोलना, क्योंकि आपकी मर्जी आप ज्वाइन करो या नहीं करो, बट उन्होंने आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी दी जहां से आप एक्चुअल में अपनी लाइफ में फुल ट्रांसफॉर्मेशन लाने वाले हो, राइट? सो उनको आप इस वेबिनार के बाद एक बार रिस्पॉन्ड जरूर कर दीजिएगा। ओके, सो इन्वेस्टमेंट यहाँ बिल्कुल भी नहीं है। अगर मैं बोलूं कि आप अगर म्यूचुअल फंड में डाल रहे हो, आप शेयर मार्केट में डाल रहे हो, आप दैट इज इन्वेस्टमेंट, जहां आपको बदले में कुछ नहीं मिल रहा है। यहाँ पे आपको अपनी शॉप को स्विच करना है, राइट? फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज इन्वेस्टमेंट, व्हाट इज नॉट इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कैसे हुआ आप बताइए मुझे? कंपनी ने प्लान ही उन फीमेल्स के लिए डिजाइन किया है जिनको इन्वेस्टमेंट ना करना पड़े, क्योंकि प्रोडक्ट परचेजिंग शॉपिंग तो आप वैसे भी करते आ रहे हो। आप अपने एक बार खुद देखना, 10 साल पहले आपने कितनी शॉपिंग करी है अभी तक अपने ऊपर। तो आप अपने कैरियर के लिए अगर आपने ग्रेजुएट करा, लाखों रुपया लगाया एक एक्सपेक्टेशन में कि मेरी जॉब लगेगी एक दिन और मैं 20-25 हजार की सैलरी लूंगी या लूंगा, तो आपने वहां लाखों का इन्वेस्टमेंट करा। आप अगर किसी जॉब इंटरव्यू के लिए गए, आपने बहुत सारे फॉर्म भरे, आप ट्रांसपोर्टेशन के लिए आपने चार्जेस दिया, आपने वहां इन्वेस्टमेंट करा। तो सबसे मजे की बात तो ये है, आप लोग जॉब में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, यहाँ पे तो आप इन्वेस्टमेंट कर ही नहीं रहे हो, राइट? सो आज इंडिया में मेंटलिटी चेंज करना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है, माइंडसेट चेंज करना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है, बिकॉज इस वजह से लोग सिर्फ सर्चिंग मोड में ही रह जाते हैं और अर्निंग नहीं कर पाते हैं। दैट इज अ बिग प्रॉब्लम इन इंडिया, राइट? क्या करना होगा इसके लिए? इसके लिए आप जिसके भी थ्रू वेबिनार में आए हैं उनको पर्सनल आप पूछिए, ज्वाइनिंग प्रोसेस वो आपको बताएंगे, फर्दर गाइड आपको वो कर देंगे, ठीक है? किसी भी प्लान से आप आ सकते हैं, टोटली योर चॉइस, क्योंकि कंपनी ने फ्लेक्सिबिलिटी दी है। अर्निंग आपकी फॉर श्योर यहाँ आनी है। आपकी इनकम जब 1500 से ऊपर हो जाएगी डेली की, आप बाद में अपग्रेड भी करा सकते हो आईडी आपकी ही इनकम से, ठीक है? तो प्रोडक्ट सेलिंग का काम नहीं है यहाँ पे। सबसे गुड न्यूज आपके लिए ये है गाइस, आपको किसी को भी कन्विंस नहीं करना है। सबसे बड़ी गुड न्यूज आपके लिए ये है, आपको किसी के पीछे नहीं पड़ना है। लोग खुद से आपका एड देख के आपके पास आते हैं, एक सिस्टमेटिकली आपको टूल्स टेक्निक सारा कुछ मिलता है, आपको सिर्फ और सिर्फ उसको इम्प्लीमेंट करना है, राइट? सो यू आर डूइंग योर मैग्नेटिक परफॉर्मेंस मार्केटिंग, नॉट च्युइंगम मार्केटिंग। तो बहुत कुछ सीखने वाले हो, डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी, क्योंकि बहुत बहुत अल्टीमेट ऑलरेडी यहाँ पे जो वर्किंग कैंडिडेट्स हैं, बहुत ही हाईली स्किल्ड लीडर्स हैं जो आपको यहाँ पे सारा वर्क सिखाने वाले हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच एवरीवन दोज आर अटेंडिंग दिस सेशन, और मिलते हैं ट्रेनिंग सेशन में। जो भी आज एक्शन ले रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं इस वेबिनार के बाद, तुरंत आप उनको कांटेक्ट कर लीजिए जिसके थ्रू आप वेबिनार में आए हैं, वो आपको ज्वाइनिंग प्रोसेस बता देंगे। थैंक यू सो मच लता फॉर वंडरफुल प्रेजेंटेशन। थैंक यू सो मच रचना फॉर होस्टिंग द वेबिनार। बाय बाय एवरीवन, स्टे हेल्दी, स्टे पॉजिटिव, always take a wise decision in your life. Don't be in searching mode guys, it's time to take action. Bye bye everyone.